नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्युष। प्रेमिका के सामने हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए दिन दहाड़े बिहार के सबसे बड़े आईपीएस अफसरों में से एक पर दिन दहाड़े गोली चला दी। सर, क्या मामला है? देखिए, मामला तो ये है कि अपराध बढ़ना एक बात है और अपराधियों का मन बढ़ जाना दूसरी बात है। ये तो देखकर यही लग रहा है कि अपराधियों का मन बढ़ रहा है। अब सोचिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद पर गोली क्यों चलाई? पंकज दराद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पर गोली इसलिए चलाई क्योंकि अब जो अपराधी थे, जो अपनी दबंगई दिखा रहे थे, उनकी बेइज्जती हो गई थी प्रेमिका के सामने। अब बेइज्जती क्या हुई थी, मन किस तरह से बढ़ रहा है। देखिए, ये लोग एक स्कॉर्पियो में, बिना नंबर प्लेट के स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, असलाहा के साथ, हथियार के साथ। ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो है और यह जो गाड़ी है, यह एक जगह एक खड़ी बलेनो कार है, पार्क की हुई, उसमें टक्कर मार देता है। और जब वहाँ के जो गाड़ी के जो ओनर हैं और बाकी जो लोग हैं, वो लोग विरोध करते हैं कि यार गाड़ी खड़ी है, उसमें तुम टक्कर मार रहे हो, तो ये लोग लड़ने लगते हैं, धमकाने लगते हैं और प्रेमिका भी है साथ में। अब वहाँ पर चूँकि स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जमा हो जाते हैं, तो इनको पीछे वहाँ से भागना पड़ता है। उसके बाद इनसे यह सहन नहीं होता कि मेरी प्रेमिका गाड़ी में थी और प्रेमिका के सामने मुझे धमका दिया गया, हम लोगों को धमका दिया गया और हम लोगों को पीछे हटना पड़ा। अब इसका बदला लेने के लिए ये लोग फिर बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचते हैं और साथ में इस बार प्रेमिका नहीं है, और वहाँ पहुँचकर फायरिंग करते हैं। अब संयोगवश उसी समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद गुजर रहे थे। अब जब वो देखते हैं कि अरे दिन दहाड़े पटना में फायरिंग हो रही है, और वो कौन है भाई, तो बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं। अब उनके सामने फायरिंग हो रही है, दो के अधिकारी हैं बिहार के। बिल्कुल। तो अब वे जो है, उनके सामने फायरिंग हो रही है, तो वो अपने गार्ड को कहते हैं कि देखो क्या है। तो जब गार्ड अप्रोच करते हैं तो लोग भागने लगते हैं। जब वो लोग भागने लगते हैं तो पंकज दराद पीछा करते हैं। इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि उसके बाद ये लोग पंकज दराद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी पर फायरिंग करते हैं, और जब फायरिंग होती है तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के जो गार्ड हैं, जवाबी, हाँ, वे भी फायरिंग करते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग, दिन दहाड़े पटना में बोरिंग रोड में फायरिंग हो रही है। कहाँ फायरिंग हो रही है? पटना के बोरिंग रोड में, मेन इलाका। बिल्कुल सोचिए, पॉश इलाका, और वहाँ पॉश इलाके बोरिंग रोड में दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है। और इसकी वजह क्या है कि प्रेमिका के सामने बेइज्जती हो गई है। अब सोचिए कि कितना मनोबल बढ़ रहा है। और सब ऐसे नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े वो लोग अपराधी हैं। अगर आप उनकी तस्वीरें देखेंगे, हम आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये देखिए इनकी तस्वीरें, ये सब एकदम यंग लड़के दिख रहे हैं, और इनका ईगो इतना बढ़ गया है कि प्रेमिका के सामने बेइज्जती हो जा रही है तो ये लोग गोली चलाएंगे पटना में दिन दहाड़े। और अब इनका क्या होगा, आप सोचिए। बिहार पुलिस तो निर्दोषों को नहीं छोड़ती है, ये तो फिर भी अपराधी हैं, इनका तो जीवन खराब कर देगी। आप सोचिए कि इनका क्या होगा। अब जब पुलिस ने ठान लिया है कि इनको तो अब लाल घर भेजना है, अब ये लोग फरार हैं। अब पुलिस ने सीसीटीवी से एक एक का निकाल लिया है कि कौन किसका है। ठीक है, अब जब तस्वीरें मिल गई तो पता लगना बाकी रहेगा। सबका पता लग गया कि किसका कहाँ घर है। ये लोग सब्जी बाग के रहने वाले हैं, पटना के सब्जी बाग के। अब पटना के सब्जी बाग के इन युवकों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट से वारंट ले लिया है, और साथ ही अब तक 18 पुलिसकर्मियों को इस मामले में सस्पेंड किया गया है। 18 पुलिस पदाधिकारियों को, जिसमें दारोगा भी शामिल हैं, कई सिपाही भी हैं, कई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी हैं, लेकिन कुल 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इसलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि आप सोचिए कि एडीजी पीछा कर रहे हैं और फिर भी घेराबंदी नहीं हो पाई, वायरलेस के बावजूद घेराबंदी नहीं हो पाई, और ये लोग भागने में कामयाब रहे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया, पंकज दराद ने, और पंकज दराद ने इस मामले को लेकर डीजीपी विनय कुमार को भी ब्रीफ किया है। दोनों के बीच इस पर मीटिंग हुई है, और अब तक 18 पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं।
अब देखिए पुलिस ने वारंट हासिल कर लिया है, कोर्ट से वारंट मिल गया है, इनकी पहचान कर ली गई है, सबकी तस्वीर सामने आ गई है। अब जो है इनके घर पर, ये तो फरार हैं सारे के सारे, अब इनके घर पर कुर्की जब्ती का इश्तिहार चिपकाया जाएगा, इनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी, सारा का सारा सामान जब्त किया जाएगा। अब इनके माता पिता को इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब कहाँ तक भागेंगे, कब तक भागेंगे, कब तक फरार रहेंगे? मतलब आप सोचिए कि इनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, और पुलिस जब पकड़ेगी तो कितने प्यार से पूछेगी इनसे कि हाँ बताओ कितना तुम्हारा अहंकार है कि तुम्हारी प्रेमिका के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है तो तुम गोली चलाते हो, और किस पे गोली चलाते हो? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद पर। तो मतलब यह जो है बहुत चिंता का विषय है आकाश जी कि जो युवा हैं उनके बीच डॉन बनने का जो टशन है वो इतना बढ़ गया है कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो हो, स्कॉर्पियो में पिस्तौल हो और साथ में प्रेमिका हो, सड़क पर घूम रहे हैं, कोई आंख दिखा दिया, कोई हाथ रोक दिया तो गोली चला देना है। यह मतलब बहुत ही चिंताजनक बात है कि हमारे युवा कलम नहीं, अगर इस तरह के वारदातों से अपनी इज्जत बढ़ाने में लगे हैं तो निश्चित रूप से माता पिता को भी, वो भी तो किसी के बच्चे होंगे, पटना के सब्जी बाग में रहते हैं तो उनके माता पिता के भी तो अरमान होंगे। तो निश्चित रूप से उन माता पिता को भी सोचना होगा, घर परिवार के लोगों को भी सोचना होगा कि बच्चों को, लड़कों को, युवाओं को कितनी छूट दी जाए, वे कहाँ जा रहे हैं, दिन भर क्या करते हैं, उन पर नज़र रखिए, और जैसे ही इस तरह की गतिविधियों में शामिल दिखें तो उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा को। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें।